अस्सलाम वालेकुम। वो तो रहीम है, किसी को ठोकर खिलाकर अपनी जानिब लाता है, कोई आंखें बंद किए उसकी जानिब चलता चला जाता है। तो सुनो, ये ज़िंदगी ने जो तुम्हें ठोकर मारी है ना, उसे ज़ाया मत जाने दो, बल्कि अपने रब की तरफ लौट जाओ। अगर तुम्हारा दिल अब भी अल्लाह के करम से टूटा नहीं है तो सुनो, उसके टूटने का इंतज़ार मत करो, बल्कि आंखें बंद करके उसकी जानिब दौड़ लगा दो। सिर्फ एक कदम की बात होती है, फिर दूसरा कदम बढ़ाने से पहले ही वो हमें खुद थाम लेता है। और पहला कदम जानते हो क्या है? नमाज। हल्के हल्के ही सही, पर अल्लाह की जानिब पहला कदम बढ़ाओ तो सही। वो मुंतज़िर है तुम्हारा, तुम उसकी तरफ जाओ तो सही। सुनो, संवर दिए जाओगे तुम्हारे सभी मामले। तुम अपना दुख अल्लाह को सुनाओ तो सही। तो नमाज अल्लाह के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो। वो तमाम बातें जो तुम किसी से नहीं कह पाते, वो सजदे में सर रख कर अपने अल्लाह से कह दो। अपनी कीमती दुआओं का राज़दार सिर्फ अपने अल्लाह को बना लो। सब्र और नमाज से मदद लो। दिल की धड़कन जब अल्लाह का नाम लेती है, फिर लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह की रहमत हमारे इरादे भांप लेती है। कितनी ऐसी दुआएं हैं जो तुम दिल में छुपाए बैठे हो, शायद तुम अल्लाह को बताने से भी डरते हो। अगर वो पूरी ना हुई तो क्या होगा? हाँ, ऐसा नहीं है तुम्हें उस पर यकीन नहीं है, पर तुम उसकी रज़ा का एहतराम करते हो। दिल के लाख जाने पर भी फरियाद नहीं करते। सुनो, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें उसकी ताकतों पर यकीन नहीं, या तुम्हें उसकी मोहब्बत पर मान नहीं? उसने कब कहा वो तुम्हारे नसीब को बदल नहीं सकता? उसने कब कहा जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल नहीं सकता? ये सब तुम्हारे अपने जहन का फतूर है, वरना वो तो बेहद मेहरबान है, बेहद रहीम है। वो कहते हैं ना, जब दिल ना माने तो दिल की मान लेनी चाहिए। जब दिल तुम्हारा मांगने पर राज़ी है, तुम क्यों रुक के? क्या मालूम उस तड़प पर मांगी दिल की इल्तिजा पर अल्लाह तुम्हें अपने गुण से नवाज दे। आपको पता है, आपकी जो अम्मी है उनको आपसे बहुत प्यार है। उनका दिल करता है कि उनके बस में जो भी हो वो आपके लिए करे, आपको खुशियाँ ला के दे, आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ ला के दे। आपका अपना दिल भी चाहता है हर बेहतरीन चीज़ आपको मिले। तो चले सोचिए, अगर किस्मत लिखने का इख्तियार आपके पास होता तो आप क्या लिखते? हर वो चीज़ जो आपको बेहतरीन लगती है एक इंसान होने के तौर पर। अगर आपकी अम्मी को आपकी किस्मत लिखने का इख्तियार होता, वो क्या लिखती? दुनिया जहाँ की बेहतरी, हर अच्छी चीज़ जो इस दुनिया में है। और ज़रा सा कुछ बिगड़ता तो क्या आप अपनी माँ पर शक करते? क्या उसने कुछ गलत लिखा होगा? नहीं ना, आपको यकीन होता है आपकी माँ ने बहुत कोई ख़ास चीज़ लिखी होगी आपके लिए। आप इंतज़ार कर लेते।